जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो हम सभी जानेंगे VRO के द्वारा एक न्यू पब्लिक नोटिस जारी किया गया था फरवरी स्टार्टिंग में ही, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 के ज़रिए, जिसमें आपकी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी इंक्रीज़ की गई थी। जो आपकी वैकेंसी थी उसका 3 गुना कर दिया गया था। तो इनमें आपके ये डाउट्स थे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है और कब तक एडमिट कार्ड इसका आएगा, ये फुल डिटेल्स आप बताइए हमें जो नोटिस जारी किया गया है। तो इस वीडियो के ज़रिए उस नोटिस को हम आपको बताने वाले हैं, क्या है वो नोटिस, कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, फुल डिटेल्स में। ओके, तो आप सभी चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये है पब्लिक नोटिस जिसमें मेंशन है आपका इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन है 03/2022। मैं आपको बता दूं, जितने भी सारे पोस्ट आपके साथ थे लाइक एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 में, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और कुक को छोड़कर सभी के एग्ज़ाम हो गए हैं और रिजल्ट भी आउट होने लगे हैं। और ये भी बता दें, आपके जो ऑपरेटर कम्युनिकेशन और कुक का भी नहीं आया है, ये हाल ही में 1 या 2 हफ्ते में आ जाएगा आपका 1 और 2 वीक्स में, और एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। बट इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो अभी आपका फॉर्म फिलअप का टाइमिंग चल रहा है। आपका फॉर्म फरवरी से मार्च 2 या 3 तक आपको पहुंचना चाहिए वहां पे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड बनना स्टार्ट होगा। तो ये नियर बाय आप सबका जो एग्ज़ाम्स होगा आपका इलेक्ट्रीशियन का, ये आप सबका अप्रैल या मई तक जा सकता है। ठीक है, बात करेंगे जो क्या है आपका पब्लिक नोटिस। इसमें आपका मेंशन है आपकी पहले जो वैकेंसी टोटल थी वो आपकी 30 थी, बट इंक्रीज़ करने के बाद आपकी जो वैकेंसी हैं वो टोटल नंबर आप 91 कर दी गई हैं, मींस 3 गुना से भी एक ज़्यादा कर दी गई है। इनमें आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी इंक्रीज़ की गई हैं और अनरिजर्व कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं थी, जिनको 17 कर दिया गया है। यहाँ तक आपको पता ही चल गया होगा। बट जो आपका लास्ट नंबर है, लाइक जैसे आप सभी देखेंगे, इसमें आपका पॉइंट नंबर 2 में मेंशन है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ओनली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, ब्रैकेट में है आपका एप्लीकेशन फॉर ऑल अदर कैटेगरी ऑलरेडी रिसीव्ड। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य ये बात है, मींस ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इनवाइट करता है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इन ब्रैकेट लिखा है एप्लीकेशन फॉर ऑल अदर कैटेगरी ऑलरेडी रिसीव्ड, मींस SC ST OBC EWS के जो हैं ये फॉर्म रिसीव हो चुके हैं। तो ये उनके लिए हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, वो अब दोबारा फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। और जिन्हें अभी नया न्यू पता चला है इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी के बारे में, वो SC ST या OBC या EWS या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, एलिजिबल हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आपने एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिया है, दोबारा आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और नीचे भी आपको लाइन में यहाँ पे मेंशन है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर VRO ऑल रेन, सभी रेन के लिए, कोई भी राज्य है, आपका 30 दिन के अंदर या 30 दिन तक आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। लाइक आप किसी भी स्टेट से हैं, आपका 2 या 3 मार्च तक आपके फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाने चाहिए, VRO ग्रेफ सेंटर तक। अब ये आपका डाउट था लाइक आपके एलिजिबिलिटी, रिलैक्सेशन और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उनके बारे में थोड़ा मेंशन करिए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ अगर हम इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले आप सबका जो B नंबर मेंशन है, A नंबर में आपका ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, तो ये आपको मालूम ही है। फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई। ए कैंडिडेट मस्ट बी अर्लल इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए, लाइक आपके पास सर्टिफिकेट ITI और हाई स्कूल का होना चाहिए। आपको जो भेजना है वो यहाँ पे मेंशन है, आपको भेजना कहाँ है, ग्रेफ सेंटर डिगी कैंप पुणे, और पिन कोड भी आपका मेंशन है। आपको जो भेजना है वो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट ही भेजना होगा। ठीक है, अब यदि आपने स्पीड पोस्ट भेज दिया है तो आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अभी आपको अब भेज रहे हैं, आपने भेजा नहीं है या आवेदन करना है, तो आप सबको रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना होगा। अब इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका 7 नंबर में इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, आपकी एज 18 से 27 के बीच में। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, SC ST हैं 5 ईयर्स का, OBC हैं आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है।
और यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 40 वर्ष के एबव होना चाहिए। मीन्स SC/ST के लिए आपका 45 ईयर्स। मीन्स आपका पूरा जो ऑल ओवर है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लागू होता है ये आपके रिलैक्सेशन में गवर्नमेंट सर्वेंट के। यहाँ पे जो आपको वेटेज फॉर इशू कॉल लेटर्स ओनली, मीन्स आपने देखा होगा वेल्डर के लिए जो कट ऑफ आपकी गई है रिटन टेस्ट के लिए बहुत ही हाई गई थी, 80% एबव गई थी। तो आप सबको ये ध्यान में देना है, यदि आप सब सन ऑफ EX सर्विसमैन या रिटायर्ड ग्रिप पर्सन हैं तो आप सबको क्या करना है, 15% का वेटेज मिल जाता है। इसको आप सबको क्या करना है, लगा देना है। एक सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से बनवाने के बाद, उसके बाद आपके पास NCC C या B सर्टिफिकेट है तो रिलैक्सेशन मिलता है। देन आप सबका ये आपका है सर्विंग ग्रिफ पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट, तो उसके लिए भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यदि ये आपके पास है तो इसको आप ज़रूर लगाएंगे, आपको रिटर्न के लिए इसमें वेटेज मिल जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आप सबका ऑनलाइन फ़ी कहाँ से आवेदन करें, तो ये आप सबका वेबसाइट दिया है, यहाँ से जा कर के आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं जो 50 रुपीज़ का होता है। दूसरा ये आ जाता है आपको किस किस कैटेगरी को फ़ी लगता है, तो आप जनरल EWS OBC के लिए आपको 50 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लग जाते हैं। और यदि आप SC/ST हैं तो आपको कोई फ़ी नहीं लगता। मीन्स आप एप्लीकेशन आवेदन करेंगे तो आप कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा एक और है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ से हैं तो उसमें भी आपको कोई आवेदन का चार्ज नहीं लगता, ओनली OBC EWS के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही चार्ज लगता है, मीन्स एप्लीकेशन फ़ी लगता है। ठीक है, और जो आप अप्लाई करते हैं फॉर्म को हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में एक में करेंगे और अदर भाषाओं में नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इनवैलिड एप्लीकेशन के लिए कुछ पॉइंट मेंशन है, उनको आप ज़रूर देख लेंगे। पहला पॉइंट है आप सबका इनकम्प्लीट आपका फॉर्म नहीं होना चाहिए, एलिजिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। और जो फॉर्म है आपको कोई और फॉर्म नहीं, आपको VRO वेबसाइट पे जो फॉर्म प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसको ही आपको फिलअप करके भेजना होगा। सेकंड में है अनसाइड अनडेटेड विदाउट फोटोग्राफ, मीन्स आपको साइन ज़रूर करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में और डेट भी मेंशन करनी है जहाँ पे है। विदाउट फोटोग्राफ आपको नहीं भेजना, मीन्स जो आपका पहला पेज है और लास्ट पेज है सभी में फ़ोटोग्राफ्स दोनों में लगाने होंगे। उसके बाद आ जाता है विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट, मीन्स आपका SC/ST OBC या EWS से हैं, सेंट्रल का आपको का सर्टिफिकेट लगाना है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आपको, मीन्स उसके अकॉर्डिंग आते हैं तो वो सर्टिफिकेट लगाना है। EX सर्विसमैन रिलेशनशिप या EX ग्रिप पर्सनल जो भी है आपके पास वो आपको सर्टिफिकेट ज़रूर मेंशन करना है, तो रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका अंडर एज्ड या ओवर एज्ड, मीन्स यदि आप 18 से कम है तब भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपका जो 27 का क्राइटेरिया है, 27 एज से ज़्यादा है तब भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और SC/ST OBC है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपने लगाया तो रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका नॉट पोसेसिंग द रिक्वायर्स एजुकेशन, मीन्स आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जो भी हैं आपके सबमिशन लाइक हाई स्कूल या ITI उनको ज़रूर लगाना होगा। उसके बाद आ जाता है आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से होनी चाहिए। नेक्स्ट में आपका आ जाता है एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, मीन्स ड्यू डेट से पहले ही आपका पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद पहुंचेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब्ड फ़ी फॉर अनरिजर्व EWS एंड OBC, मीन्स आप सबको ये प्रेस्क्राइब ज़रूर करना है किसके लिए आप कर रहे हैं, अनरिजर्व EWS या OBC के लिए। आपको ऐसा नहीं करना है SC/ST के लिए कर रहे हैं तो आप मेंशन ही ना करें, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रॉब्लम ये होगी जो आपको फ़ी अप्लाई का है उसमें फ़ी भी अप्लाई करना होगा यदि आप अपना कैटेगरी नहीं मेंशन करेंगे, तो इसलिए आपको ज़रूरी है आपकी अपनी कैटेगरी मेंशन करना जिससे आपको छूट मिलती है। और जिन्होंने कैटेगरी मेंशन नहीं की होगी वो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आप OBC से हैं आपने कैटेगरी मेंशन नहीं की है तो आप अनरिजर्व में जाएंगे, और अनरिजर्व में है आपने कैटेगरी मेंशन नहीं की है तो आप अनरिजर्व में तो रहेंगे ही, बट आप SC/ST से हैं कैटेगरी मेंशन नहीं की है तो आपने फ़ी भी नहीं फिलअप किया होगा, मीन्स फ़ी नहीं जमा किया होगा तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है एनी अदर इरेगुलरिटी, लाइक आप सबका डैमेज एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स डैमेज हो तब आपका दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आता है अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड
जितनी भी सारी कॉपीज़ हैं उनको या तो आप स्वयं अटेस्ट किए हो या तो किसी गजेस्टेड ऑफिसर द्वारा अटेस्ट करवाए हो, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, मीन्स एक से अधिक आप सबको एप्लीकेशन नहीं भेजने एक ही पोस्ट के लिए। उसके बाद आता है यदि आप कॉन्टैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं वहाँ पे लाइक वीआरओ ग्रेप में, तो आपको वहाँ का जो सर्टिफिकेट लगाना होगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आता है एनी पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेफ्ट अनसाइंड, मीन्स फॉर्म के किसी भी पोर्शन में यदि सिग्नेचर मांगा गया तो उसमें सिग्नेचर आपको ज़रूर करना है। तो अब भी कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।